देखिए मुगल साम्राज्य कौन है? मुगल साम्राज्य। पिछले क्लास में पढ़े थे ना, सबसे लास्ट वंश कौन था दिल्ली सल्तनत का? लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ था किससे? बाबर से। यही तो मैं छोड़े थे पिछला क्लास में। इसके नेक्स्ट आगे देखिए, बाबर से हुआ था पानीपत के युद्ध में, इब्राहिम लोधी और बाबर के युद्ध। देखिए 1526 से कितना शासन किया मुगल साम्राज्य? बहुत बड़ा। 1857 तक, 1526 से लेकर 1857 तक। देखिए याद करिएगा, मुगल साम्राज्य का 15 शासक हुआ। कितना? मुख्य रूप से पढ़ना है 6 पढ़ना है ना। देखिए उसमें से कौन याद कैसे करिएगा? आप लोग दिमाग में लाइएगा भाजपा। क्या दिमाग में लाइएगा? भाजपा। तो BHAJPA भाजपा हो गया ना। पी को हटाइए और ए से ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया? भाजपा। भाजपा क्या हो गया? भाजपा। भाजपा नहीं, पी हटा देना है और एस ला देना है। BHAJSA याद हो गया? भाजपा। भाजपा नहीं, पी हटाना है और एस लाना है। भाजपा। भाजपा का देखिए डिफाइन करते हैं तो बी फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब। है ना? कितना देर तक शासन किया देखिए? बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 56, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1600, औरंगजेब 1658 से 1707। मुख्य 6 है ना। शासन तो चला था 1857 तक, लेकिन और भी राजा हुए। मुख्य अभी 6 पढ़ते हैं। देखिए बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक पूछेगा क्वेश्चन बहुत तरीके से। बाबर का पूरा नाम क्या है ना? क्या दीजिएगा? संस्थापक यही था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। फरगना अभी उज्बेकिस्तान को कहते हैं, है ना? उज्बेकिस्तान फरगना में हुआ था, समझे? बाबर के प्रमुख युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा है। ट्रिक से याद कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक। तो रटिएगा, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, मर गया और मर गया। मुख्य युद्ध यही था। याद हो गया? बोलिए तो। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, मर गया और मर गया। पानी पिया, खाना खाया, खाना खा के छत पर जाके चांद देखा, फिर घर गया, फिर आइए पानी पिया। सुनिए, पानी पिया से क्या याद रखिएगा? पानीपत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1526 में पानीपत का युद्ध 1526 में, समझे ना? पहला इसका किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर, है ना? 1527 खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा। बाबर और खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा। खानवा तो खाने से है ना, खाने से लग रहा है ना, खाने से सब। तो खानवा साग खाया ना जी। खानवा तो बाबर खाने वाला चीज साग, राणा सांगा। दिमाग में लगा के कनेक्ट करेंगे, जल्दी याद होगा, समझे? बाबर खानवा तो खाना क्या खाया? साग, राणा सांगा। कर रहेगा ना? पहला तो याद रहेगा बाबर और इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का शासक था। पहला तो याद रहेगा। दूसरा खानवा, तब क्या? बाबर खाया क्या? साग, राणा सांगा। चलो ऐसे याद करेंगे। 1528 चंदेरी का युद्ध। किसका? देखिए चंदेरी, बाबर और मेदिनी। बाबर और देखिए चंदेरी मेदिनी दोनों नहीं लग रहा है। चंदेरी और मेदिनी, है ना?
बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ चंदेरी का युद्ध। आगे देखिए 1529 घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध, बाबर और महमूद लोदी। बाबर और महमूद लोदी। 1530 में बाबर की मृत्यु, खाने में जहर डाल दिया था तब इसके चलते हो गया। लगातार 1526 में आया, इसका तो युद्ध करते करते जीवन खत्म। 1526 में आया पानीपत का युद्ध, 27 खानवा का युद्ध, 28 चंदेरी का युद्ध, 29 घाघरा का युद्ध, 30 में मर गया। 4 युद्ध किया, 4 साल मर गया है ना। आगे देखिए इसका, देखिए पानीपत के युद्ध जीतने के बाद सरदारों को उचित इनाम देकर बाबर कोहिनूर हीरा था ना जो भारत का, वो हुमायूं को दे दिया, अपने बेटा को, है ना, दे दिया था। और जितना युद्ध में जीता था ना, पानीपत के युद्ध में जितना धन जीता या जितना संपत्ति था ना, सब जनता के बीच में बांट दिया था। क्या किया था? जनता के बीच में बांट दिया, जिसकी वजह से जनता में प्रसिद्ध भी हो गया था और उसको नाम पड़ा था धन बांटने के लिए, धन बांट दिया था ना सर, जिस पर नाम पड़ा था कलंदर का। क्या नाम पड़ा था? कलंदर। किसको कहते हैं कलंदर? बाबर को। क्यों? क्योंकि सब युद्ध में जितना जीता था सब धन बांट दिया था जनता के बीच में, है ना। आइए इसका आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। बाबर के आत्मकथा का नाम तुजुक ए बोलेगा, किस भाषा में था? तुर्की। किस भाषा में था? तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी। देखिए बाद में अकबर बाबर की आत्मकथा को अब्दुल रहीम खाना के द्वारा फारसी में अनुवाद करवाया था। बोलेगा बाबर के आत्मकथा को फारसी में अनुवाद कौन करवाया? अकबर। कौन किया? अब्दुल रहीम खाना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख हाँ नाम है अब्दुल रहीम खाना नाम है। देखिए 26 दिसंबर 1530 को कहाँ मृत्यु हुआ बाबर का? आगरा में। कहाँ मृत्यु हुआ? ना। देखिए बाबर ही आराम बाग बनवाया था, आराम बाग आगरा में, तो वही आराम बाग में इसको दफनाया गया। बाद में बाबर का इच्छा था कि हमको कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। बाद में काबुल में दफना दिया गया बाबर का, है ना। पहली बार इतिहास में याद रखिएगा कि पहली बार तोप का यूज किया था बाबर। क्या? तोप का, तोप पर युद्ध करने के लिए, मतलब युद्ध में पानीपत में यूज किया। पहली बार तोप का यूज किया था इतिहास में कौन? बाबर, है ना। तो सब देखिए बाबर जब आक्रमण किया था ना इस बार इब्राहिम लोदी पर, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तो बाबर आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी पर, तो इब्राहिम लोदी पूरा बाबर का मानिए सेना जानते कितना था? बाबर का सेना बस 12,000 था। कितना सेना था? इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना था। तो सोचिए कैसे बाबर जीत गया। 12,000 सेना, उसका 1 लाख। इब्राहिम लोदी पूरा खुश था, मेरे पास हाथी का सेना है, मेरे पास घोड़ा का सेना है, बहुत सेना था। जब इसको देखिए, जब बाबर आ रहा था ना इसमें, तो जब युद्ध स्थल पर आया पानीपत में, इस तरफ बाबर था, इस तरफ इब्राहिम लोदी था। अपना सेना को लेकर बाबर इतना सारा सेना को देखकर डरा भी नहीं, मतलब 1 लाख सेना खड़ा था, इसका 12,000। बाबर अपने जहाँ युद्ध इसका सेना रुका था उसके आगे गड्ढा खुदवा दिया था, बीच में गड्ढा खुदवा दिया, और इब्राहिम लोदी के पास कुछ अपना सेना का छोटा सा टुकड़ी भेज दिया आगे। दोनों खड़ा था, कोई युद्ध नहीं स्टार्ट कर रहा था, हमने कोई तो सोच रहा था कौन स्टार्ट करे, कोई स्टार्ट नहीं कर, इसलिए तो अपना निश्चिंत था, 1 लाख सेना है, हम जीत ही जाएंगे। आई सोच रहा था दिमाग से हमको जितना है 12,000 सेना ही था इसके पास, तो आगे गड्ढा खुदवा दिया था और थोड़ा सा टुकड़ी को भेजा इब्राहिम लोदी के पास युद्ध के लिए, मतलब युद्ध के लिए भेजा। अब यहाँ थोड़ा सा टुकड़ी को हरा दिया इब्राहिम लोदी, और थोड़ा सा टुकड़ी को 5-10 सेना को मार के तो सोचा कि अब तो हम जीत जाएंगे, इसका इतना सेना को तो तुरंत हम 5 मिनट में खत्म कर दिए, जीत जाएंगे। पूरा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो इस अपने तरफ से जब कहा कि जब हमला कर ही दिया तो तुम लोग भी हमला करो, और ये पूरा सेना एक बार में हमला कर और सब गड्ढा में गिर गया। तो जो भी बचा ना, हाँ चूत भी बचा जो, फिर दोनों तरफ, फिर जब गड्ढा में ज्यादा सेना चला गया ना, तब ये बाबर आक्रमण करने लगा, चलो आक्रमण करो। जब युद्ध हुआ ये तोप से वार करने लगा, इस तोप पर हाथी आगे रखा। हाथी क्यों रखा? उसके पास तो हाथी नहीं है। हाथी जब युद्ध करने के लिए जाएगा तो पैरे से सबको दबा देगा। इब्राहिम लोदी सोचा सबको पैरे से दबा देगा, कुचल देगा बाबर में सेना को, 12,000 सेना है, कुछ सेना है, लेकिन तोप जब मारा ना तो हाथी को एकदम, हाथी पगला गया। जब हाथी पगला गया तो सब हाथी अपने सेना को कुचल दिया। अब इसमें तोप का हाँ पीछे हाथी भागने लगा इधर उधर, सब अपने सेना को कुचल दिया।
अब इसमें बाबर फिर इसमें, अब इसको इब्राहिम लोधी को वही दूसरे स्थान पर मार दिया और यहाँ से बाबर स्थापना किया। तोप का पहला यूज बाबर किया। कहानी समझे कैसे किया? बहुत दिमाग जिसके पास वही है, जिसके पास मटेरियल नहीं उसको दिमाग लगाना चाहिए ना, ये बात कमी है तो